बालियान ने कहा, यहां रुकना ठीक नहीं। इनमें एक बचकर निकल गया है, वो काहिरा की समत गया है, फौरन यहां से निकलो। उन्होंने मुहाफिजों के घोड़े खोले और अपनी जगह गए। वहां जाकर देखा कि एक घोड़ा बमा जैन गायब था। इसे निकल जाने वाला मुहाफिज ले गया था। वो अपने घोड़ों तक नहीं जा सका था। छप कर अलिफादेर चला गया, जहां उसे 8 घोड़े नजर आए। जीने पास ही पड़ी थीं। उसने एक घोड़े पर जैन किसी और भाग निकला। बालियान ने 14 घोड़ों पर जीने किसवाईं। सामान 2 घोड़ों पर लादा, बाकी घोड़े साथ लिए और रवाना हो गए। लड़कियों ने मोबी को सुनाया कि उन पर क्या बीती है और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि राबिन और उसके साथी लाशों के हथियार अलिफाटेनी गए थे, मगर मालूम नहीं कि वो किस तरह मारे गए। मोबी ने कहा, अयूबी के कैंप में मेरी और राबिन की मुलाकात अचानक हो गई थी। उसने कहा था कि मुझे यूं नजर आ रहा है कि यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, वरना हम इस तरह खिलाफ तवक्को ना मिलते। आज हमारी मुलाकात बिल्कुल खिलाफ तवक्को हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि यसू मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। खुदाए यसू मसीह हमसे नाराज मालूम होता है। हमने जिस काम में हाथ डाला वो चौपट हुआ। बुहेरा रोम में हमारी फौज को शिकस्त हुई और मिस्र में हमारी दोस्त सोडानी फौज को शिकस्त हुई। इधर राबिन और क्रिस्टोफर जैसे दलेर और काबिल आदमी और उनके इतने अच्छे साथी मारे गए। मालूम नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। हमारे जीते जी तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। बालियान ने कहा, मेरे शेरों का कमाल तुमने देख लिया है। जिस वक्त कैदियों का काफिला लाशों के पास टीलों में रुका था, उस वक्त साहिल पर सुल्तान अयूबी की फौज के कैंप में 3 आदमी दाखिल हुए। वो इटली की जबान बोलते थे। उनका लिबास भी इटली के देहातियों जैसा था। उनकी जबान कोई नहीं समझता था। इटली के जंगी कैदियों से मालूम किया गया। उन्होंने बताया कि ये इटली से आए हैं और अपनी लड़कियों को ढूंढते फिर रहे हैं। ये यहाँ के सालार से मिलना चाहते हैं। उन्हें बहाउद्दीन शद्दाद के पास पहुंचा दिया गया। सलाउद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी में शद्दाद कैंप कमांडर था। इटली का एक जंगी कैदी बुलाया गया। वो मिस्र की जबान भी जानता था। इसकी वसातत से इन आदमियों के साथ बातें हुईं। इन 3 आदमियों में एक उधेड़ उम्र था और 2 जवान थे। तीनों ने एक ही जैसी बात सुनाई। तीनों की एक एक जवान बहन को सलीबी फौजी उनके घरों से अलिफाटे लाए थे। उन्हें किसी ने बताया था कि वो लड़कियां मुसलमानों के कैंप में पहुंच गई है। ये अपनी बहनों की तलाश में आए थे। उन्हें बताया गया कि यहां 7 लड़कियां आई थीं। उन्होंने यही कहानी सुनाई थी, मगर 7 जासूस निकले। इन तीनों ने कहा कि हमारी बहनों का जासूसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो गरीब और मजलूम लोग हैं। किसी से कश्ती मांग कर इतनी दूर आए हैं। हम गरीबों की बहनें जासूसी की जरत कैसे कर सकती हैं? हमें इन 7 लड़कियों का कुछ पता नहीं। मालूम नहीं वो कौन होंगी। हम तो अपनी बहनों को ढूंढ रहे हैं। हमारे पास और कोई लड़की नहीं। शद्दाद ने बताया, यही 7 लड़कियां थीं, जिनमें से एक लापता हो गई थी और बाकी 6 को परसों सुबह यहां से रवाना कर दिया गया है। अगर उन्हें देखना चाहते तो काहिरा चले जाओ। हमारा सुल्तान रहम दिल इंसान है, तुम्हें लड़कियां दिखा देगा। एक ने कहा, हमारी बहनें जासूस नहीं, वो 7 कोई और होंगी। हमारी बहनें समंदर में डूब गई होंगी या हमारे ही फौजियों ने उन्हें अपने पास रखा हुआ होगा। बहाउद्दीन शद्दाद नेक खसलत इंसान था। उसने इन देहातियों की मजलूमियत से मुतासिर रहकर उनकी खातिर तवाज़ो की और उन्हें इज्जत से रुखसत किया। अगर वहां अली बिन सलमान होता तो उन तीनों को आसानी से न जाने देता। इसकी सुराग रसा नजरें भांप लेती कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तीनों चले गए। किसी ने भी न देखा कि वो कहां गए हैं। वो चलते ही चले गए और शाम तक चलते ही रहे। कैंप से दावर जहां कोई खतरा न था, वो चट्टानों के अंदर चले गए। वहां उन जैसे 18 आदमी बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। इन तीनों में जो अलिफादेर उम्र था वो मैग्नाना मारियोस था। ये सलीबियों की वो कमांडो पार्टी थी जिसे लड़कियों को आजाद कराने और अगर मुमकिन हो सके तो सुल्तान अयूबी को कत्ल करने का मिशन दिया गया था। इन तीनों ने कैंप से कुछ और जरूरी मालूमात भी हासिल कर ली थी। ये भी मालूम कर लिया था कि सलाउद्दीन अयूबी यहां नहीं काहिरा में है। शद्दाद के साथ बातें करते उन्हें यह मालूम हो गया था कि लड़कियां काहिरा को रवाना कर दी गई हैं। वहां उन्होंने ये भी मालूम कर लिया था कि उनके साथ 5 मर्द कैदी भी हैं। ये पार्टी एक बड़ी कुश्ती में आई थी। उन्होंने कुश्ती साहिल पर एक ऐसी जगह बांध दी थी जहां समंदर चट्टान को काट कर अंदर तक गया हुआ था। इन लोगों को अब काहिरा के लिए रवाना होना था, मगर सवारी नहीं थी। ये 3 आदमी जो कैंप में गए थे, ये भी देख आए थे कि इस फौज के घोड़े और ऊंट कहां बंधे हुए हैं। उन्होंने ये भी देखा था कि कैंप से जानवर चोरी करना आसान नहीं।
अभी सूरज तुलू होने में बहुत देर थी। वो पैदल ही चल पड़े। अगर उन्हें सवारी मिल जाती तो वो कैदियों को रास्ते में ही जा लेने की कोशिश करते। अब वो ये सोचकर पैदल चले कि काहिरा में जाकर कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। सब जानते थे कि ये जिंदगी और मौत की मुहिम सलीबी फौज के सरबराहों और शाहों ने उन्हें कामयाबी की सूरत में जो इनाम देने का वादा किया था वो इतना ज्यादा था कि कोई काम किए बगैर अपने कुम्मों समेत सारी उम्र आराम और बेफिक्री की जिंदगी बसर कर सकते थे। मारियोस को जेल खाने से लाया गया था। इसे डाका जनी के जुर्म में 30 साल सजाए कैद दी गई थी। इसके साथ 2 और कैदी थे जिनमें एक की सजा 14 साल और दूसरे की 27 साल थी। इस जमाने में कैद खाने कस्साब खाने होते थे। मुजरिम को इंसान नहीं समझा जाता था। बड़ी जालिमाना मशक्कत ली जाती और मवेशियों की तरह खाने को बेकार खुराक दी जाती थी। कैदी रात को भी आराम नहीं कर सकते थे। ऐसी कैद से मौत बेहतर थी। इन तीनों को इनाम के अलावा मुआफ करने का वादा दिया गया था। सलीब पर हल्फ लेकर उन्हें इस पार्टी में शामिल किया गया था। जिस पादरी ने उनसे हल्फ लिया था उसने उन्हें बताया था कि वो जितने मुसलमानों को कत्ल करेंगे इससे 10 गना उनके गुनाह बख्शे जाएंगे, और अगर उन्होंने सलाउद्दीन अयूबी को कत्ल किया तो उनके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे और अगले जहान खुदाए यसू मसीह उन्हें जन्नत में जगह देंगे। ये मालूम नहीं कि ये तीनों कैद खाने के जहन्नम से आजाद होने के लिए मौत की इस मुहिम में शामिल हुए थे या अगले थान जन्नत में दाखिल होने के लिए इनाम का लालच उन्हें ले आया था। वो नफरत जो उनके दिलों में मुसलमानों के खिलाफ डाली गई थी। बहरहाल वो अज़्म के पुख्ता मालूम होते थे और उनका जोशो खरूश बता रहा था कि वो कुछ करके ही मिस्र से निकलेंगे या जाने कुर्बान कर देंगे। बाकी 18 तो फौज के मुंतखब आदमी थे। उन्होंने जलते हुए जहाजों से जाने बचाई थीं और बड़ी मुश्किल से वापस गए थे। वो मुसलमानों से इस जिल्लत आमेज शिकस्त का इंतकाम लेना चाहते थे। इनाम का लालच तो था, जज्बा भी था, जिसके जोश से वो उन देखी मंजिल की समत पैदल ही चल पड़े। दोपहर के वक्त एक गेवर सवार सलाउद्दीन अयूबी के हेड क्वार्टर के सामने जा रोका। घोड़े का पसीना छूट रहा था और सवार के मुंह से थकन के मारे बात नहीं निकल रही थी। वो घोड़े से उतरा तो घोड़े का सारा जिस्म बड़ी जोर से कांपा। घोड़ा गिर पड़ा और मर गया। सवार ने इसे आराम दिए बगैर और पानी पिलाए बगैर सारी रात और आधा दिन मुसलसल दौड़ाया था। सुल्तान अयूबी के मुहाफिजों ने सवार को घेरे में ले लिया, इसे पानी पिलाया और जब वो बात करने के काबिल हुआ तो उसने कहा कि किसी सालार कमानदार से मिला दो। सुल्तान अयूबी खुद ही बाहर आ गया था। सवार उसे देखकर अलिफाटे और सलाम करके कहा, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, बड़ी खबर लाया हूं। सुल्तान अयूबी उसे अंदर ले गया और कहा, खबर जल्दी से सुनाओ। कैदी लड़कियां भाग गई हैं, हमारा पूरा दस्ता मारा गया है। इसने कहा, मर्द कैदियों को हमने जान से मार दिया है, मैं अकेला बच के निकला हूं। मुझे ये मालूम नहीं कि हमला आवर कौन थे। हम मशोलोहे की रोशनी में और वो अंधेरे में थे। अंधेरे से तीर आए और मेरे तमाम साथी खत्म हो गए। ये कैदियों के मुहाफिजों के दस्ते का वो आदमी था जो अंधेरे में गायब हो गया था और सूडानियों का घोड़ा खोलकर भाग आया था। उसने घोड़े को बिला रोके सरपट दौड़ाया था और इतना तवील सफर आधे से भी थोड़े वक्त में तय कर लिया था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने अली बिन सुफियान और फौज के एक नायब सालार को बुला लिया। वो आए तो इस आदमी से कहा कि वो अब सारी बात सुनाए। उसने कैंप से रवानगी के वक्त से बात शुरू और अपने कमांडर के मुतालिक जो कुछ भी था सब सुना दिया, मगर वो ये ना बता सका कि हमला आवर कौन थे। सुल्तान अयूबी ने अली बिन सुफियान और नायब सिलर से कहा, उसका मतलब यह है कि सलीबी छापामार मिस्र के अंदर मौजूद है। हो सकता है। अली बिन सुफियान ने कहा कि सहराई डाकू भी हो सकते हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियां डाकुओं के लिए बहुत बड़ी कशिश थी। तुमने इसकी बात गौर से नहीं सुनी। सुल्तान अयूबी ने कहा, इसने कहा है कि मर्द कैदी लाशों के हथियार अलिफाटे लाए थे और मुहाफिजों को कत्ल करने लगे थे। मुहाफिजों में से 2 ने उन्हें तीरों से हलाक कर दिया। इसके बाद उन पर हमला हुआ। इससे यही जाहिर होता है कि सलीबी छापामार उनके ताक़ुब में थे। वो कोई भी थे। सुल्तान मोहतरम, नायब सालार ने कहा, फौरी तौर पर करने वाला काम यह है कि इस अस्करी को रहनुमाई के लिए साथ भेजा जाए और कम अज कम 20 गेवर सवार जो तेज रफ्तार हों ताक़ुब के लिए भेजे जाएं। ये बात की बात है कि वो कौन थे। मैं अपने एक नायब को साथ भेजूंगा, अली बिन सुफियान ने कहा। इस अस्करी को खाना खिलाओ। सुल्तान अयूबी ने कहा, अलिफ से थोड़ी देर आराम कर लेने दो। इतनी देर में 20 सवार तैयार करो और ताक़ुब में रवाना कर दो। अगर जरूरत समझो तो ज्यादा सवार भेज दो। मैंने जहां से घोड़ा खोला था वहां 8 घोड़े बंधे हुए थे, मुहाफिज ने कहा। वहां कोई छापा मारों की तादाद ज्यादा नहीं हो सकती, नायब सालार ने कहा। हम इंशा अल्लाह उन्हें पकड़ लेंगे।
ये याद रखो कि वो छापा मार है। सुल्तान अयूबी ने कहा, और लड़कियां जासूस हैं? अगर तुम एक जासूस छापामार को पकड़ लो तो समझ लो कि तुमने दुश्मन के 200 अस्करी पकड़ लिए हैं। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।